हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी आप ठीक होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जिसका नाम है जीके जॉब्स इन्फो। गाइस, हम हर तरह की नोटिफिकेशन जॉब्स के रिलेटेड हो या किसी और तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते हैं सबसे लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट। तो गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाएं। गाइस, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं और आप क्या और वीडियोस किसके टॉपिक के रिलेटेड चाहते हैं। तो गाइज़, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज़, आज की जो नोटिफिकेशन आई है वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से, जिसमें पोस्टें जो हैं एसआई की ओर से आई हैं दिल्ली पुलिस में और सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस में। तो गाइज़, इसमें इन्होंने डेट बताई है कब से कब तक आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं एसआई पोस्ट के लिए जो कि दिल्ली पुलिस में निकली हैं। इसमें आप 17/6/2020 से लेके 16/7/2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। गाइज़, एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा मैं, 17/6/2020 से लेके 16/7/2020 तक के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज़, चलिए आगे देखते हैं पूरी नोटिफिकेशन। आप अंत तक वीडियो देखिएगा, इसमें आपको बताऊंगा मैं आगे क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, पीएटी उनका कितना होने वाला है, एज कितनी रहने वाली है और बाकी के कंसेप्ट आगे मैं बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले इन्होंने इस नोटिफिकेशन में जो एसआई होंगे सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस में या आपके एग्जेक्टिव होंगे दिल्ली पुलिस में, जो भी एसआई लगेंगे उनका पे स्केल क्या रहने वाला है। जो सीएपीएफ में जाएंगे उनकी पे स्केल होने वाली है 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में। और उसके बाद जो दिल्ली पुलिस में मेल और फीमेल जो भी एसआई लगेंगे ग्रुप सी में रहेंगे वो, और उनकी पे स्केल जो है 35,400 से 1,12,400 के बीच में रहने वाली है। तो ये रहा पे स्केल कितना रहेगा। तो चलिए वैकेंसी की बात कर लेते हैं। गाइस, जो एसआई मेल हैं उनके लिए कितनी वैकेंसी रहने वाली है दिल्ली पुलिस में, वो रहने वाली है आपके ओपन के लिए 32 वैकेंसी रहेगी, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 पोस्ट, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 11 और एसटी के लिए 15 पोस्ट रहेंगी। टोटल 73 पोस्ट रहेंगी। उसके बाद बाकी जो वैकेंसी है वो है डिपार्टमेंटल एक्स सर्विसमैन के लिए। ओके, अगर आप डिपार्टमेंटल हैं तो आप देख सकते हैं इसमें वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेल के लिए है। उसके बाद फीमेल के लिए जो एसआई के लिए अप्लाई करेंगी दिल्ली पुलिस में, उनके लिए ओपन के लिए 35 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 हैं, ओबीसी के लिए 17 हैं, एससी के लिए 12 और एसटी के लिए 6। टोटल 78 वैकेंसी फीमेल के लिए हैं एसआई पोस्ट के लिए दिल्ली पुलिस में। तो गाइस, चलिए अब आगे देखते हैं जो सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस हैं उनके लिए क्या है। देखिए गाइस, इसमें सीआरपीएफ में भी एसआई लगेंगे, बीएसएफ में, आईटीबीपी में, सीआईएसएफ में और एसएसबी में भी। तो गाइस, सीआरपीएफ की बात करते हैं। 421 पोस्टें यहाँ पे 421 पोस्टें बताई हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, मेल के लिए हैं और फीमेल के लिए 15 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 104 पोस्टें हैं और फीमेल के लिए 3 पोस्टें हैं। ओबीसी के लिए 281 पोस्टें हैं और फीमेल के लिए 9 हैं। ओके, एससी के लिए 156 और उसी तरह से फीमेल जो हैं 5 पोस्ट हैं। उस तरह से एसटी 78 एंड फीमेल 2 वैकेंसी है। टोटल सीआरपीएफ में 1040 मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे एसआई के लिए और उसके बाद फीमेल के लिए 32 अप्लाई करेंगे। तो गाइस, ये रहा सीआरपीएफ का। सेकंड नंबर पे आता है हमारा बीएसएफ। बीएसएफ में 94 मेल अनरिजर्व कैटेगरी से। उस तरह से गाइस, आप पूरी यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसी कहाँ कहाँ पे है। आईटीबीपी में है, सीआईएसएफ में है, एसएसबी में। तो इस बार स्टाफ सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली है गाइस। आप देखेंगे नोटिफिकेशन, टिल एंड तक देखिएगा। टोटल इतनी वैकेंसी है आपके पास। ओके, यानी कि दिल्ली पुलिस को लेके बाकी जितनी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, सीआईएसएफ हो या एसएसबी हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कितनी कितनी वैकेंसीज रहेंगी। तो गाइज, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे इन्होंने रिजर्वेशन बताई हैं एससी एसटीज़ के लिए और ओबीसीज़ के लिए भी रिजर्वेशन रहेगी जैसा कि पहले से होता हुआ आया है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन सिटीज़न, वो तो obvious सी बात है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट ऑफ नेपाल की भी इंक्लूड किए गए हैं और भूटान की भी। ओके,
गाइस चलिए एज की बात कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एज जो है वो 20 से 25 साल के बीच वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके। और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि 2/1/1996 से पहले वाले कैंडिडेट और 1/1/2001 के बाद वाले कैंडिडेट इन पोस्टों के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। गाइस इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। तो एज रिलैक्सेशन में गाइस इन्होंने बताया है, एज रिलैक्सेशन की बात है, एज रिलैक्सेशन में इन्होंने बताया है कि SC STs के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन होगी, OBC के लिए 3 इयर्स होगी, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट। उनकी सर्विस के बाद का 3 साल ले लो इंक्लूड करके, जो एज होगी उसके हिसाब से इनको रिजर्वेशन मिलेगी। ओके गाइस, दिल्ली पुलिस की बात करते हैं। तो विडोज़ के लिए, विडो जो भी वुमेंस हैं या डाइवोर्स्ड हैं, ओके, जिनको सेपरेट हुई हैं अपने हस्बैंड से, और लेकिन हु आर नॉट मैरिड, देखिए बहुत अच्छा पॉइंट बताया है, लेकिन सेपरेट तो हुई उसके बाद उनने मैरिज नहीं की है, उन वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 35 इयर्स एज है। तो गाइस अब आगे देखते हैं। जो SC STs वुमेन हैं उनका भी यही केस है यहाँ पे, कि जिन्होंने मैरिज नहीं की है वो डाइवर्स्ड हैं और जुडिशली सेपरेटेड हैं अपने हस्बैंड से। SC STs के लिए 40 इयर्स एज रखी गई है वुमेंस के लिए। ओके गाइज, उस तरह से आप नीचे देखेंगे एज रिलैक्सेशन कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है। आफ्टर दैट हम मूव करते हैं आगे। तो गाइस इसमें जो इन्होंने क्वालिफ़िकेशन का बताया हुआ है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बैचलर डिग्री बताई है इन्होंने, देखिए यहाँ पे क्लियर है बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री बी ओ चाहे BA हो सिंपल, BCom हो, ओके, BCom हो, BSc हो, या कोई भी डिग्री ले लीजिए जो ग्रेजुएशन लेवल की है, तो वो इनके लिए, इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज़ आगे देखते हैं इनने क्या बताया है इस नोटिफिकेशन में। यहाँ पे इनने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि मेल कैंडिडेट मस्ट पोसेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ LMB मोटरसाइकिल एंड कार ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। देखिए इन्होंने यहाँ पे एक पॉइंट बताया है कि जो भी अप्लाई करना चाहेंगे उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, चाहे वो मोटरसाइकिल का हो या कार का हो, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस उनके लिए होना ज़रूरी है। ये एक मैं मानता हूँ ये बहुत एक पॉइंट है जो कि हर किसी के पास नहीं होता है। ओके गाइस, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो 100 रुपीज़ है आपके लिए अप्लाई करने के लिए। ओके गाइस, आफ्टर दैट इन्होंने बताया है कि इनके सेंटर कहाँ कहाँ होंगे। तो JNK वालों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि JNK वाले अगर अप्लाई करते हैं इसमें, तो जम्मू कश्मीर कैंडिडेट्स के लिए कहाँ कहाँ सेंटर रहेगा। तो गाइस एग्ज़ाम देने के लिए आपका सेंटर जम्मू में रहेगा, लेह में रह सकता है, श्रीनगर में रह सकता है, सांबा, हमीरपुर, शिमला, जलंधर, अमृतसर, मोहाली, चंडीगढ़। तो JNK के लिए जम्मू और श्रीनगर बेस्ट रहेगा, लेह में भी है सेंटर इसका। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं अब। PET देखिए इनका जो सिलेबस रहेगा उसमें क्या रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 मार्क्स की, जनरल नॉलेज रहेगी आपकी, जनरल नॉलेज रहेगी, जनरल अवेयरनेस रहेगी, यानी कि करंट अफेयर भी रहेगा इसमें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, मैथमेटिक्स भी रहेगा और इंग्लिश भी रहने वाली है। तो गाइज़ ये 2 घंटे का पेपर रहेगा। ओके, और पेपर 2 जो होने वाला है उसमें क्या रहेगा, एक लैंग्वेज के ऊपर आपको कुछ भी बोला जा सकता है, कोई टॉपिक बताएंगे आपको, ओके, वहाँ पे आपको उसके बारे में लिखना है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो भी NCC कैंडिडेट्स हैं जिनके पास C सर्टिफिकेट है उनको पेपर में 10 मार्क्स आई थिंक एक्स्ट्रा बोनस के तौर पे दिए जाएंगे। ओके, और जिनके पास NCC B सर्टिफिकेट है उनको 6 मार्क्स दिए जाएंगे, और जिनके पास A सर्टिफिकेट है उनको 4 मार्क्स यहाँ पे एग्ज़ाम में छूट दी जाएगी। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट अच्छा है। ओके, सिलेबस आप देख सकते हैं, अगर आप अप्लाई करेंगे तो सिलेबस भी इसी नोटिफिकेशन में बताया हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जनरल इंटेलिजेंस का था, ये जनरल नॉलेज का है, उसके बाद ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है सिलेबस, ये इंग्लिश कंप्रहेंशन है। ओके, पेपर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताया है और ये भी सिलेबस दिया गया है। उसके बाद PST की बात करते हैं। ओके, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना उनका फिज़िकल स्टैंडर्ड रहना चाहिए।
170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ओके, उसके बाद चेस्ट का बताया है अनएक्सपेंडेड 80 होनी चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद 85 होनी चाहिए। तो आप इसमें देख सकते हैं। जो JNK से लोग हैं उनके लिए यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट बताया है, वो ये है कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू हिल एरिया ऑफ गढ़वाल, कुमाऊँ, हिमाचल प्रदेश, गोरखाज, डोगराज, मराठास, कश्मीर वैली, लेह एंड लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर, जो यहाँ से और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ सिक्किम, उनके लिए इन्होंने हाइट बताई है 165 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर उनकी चेस्ट और एक्सपेंड करने के बाद 85। ओके गाइस, ये एक पॉइंट था आपके लिए। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है यहाँ पे 157 सेंटीमीटर हाइट। वेट इन्होंने बताया है कॉरस्पॉन्डिंग टू हाइट के हिसाब से होना चाहिए। और फिज़िकल एंडोरेंस टेस्ट, उनका स्टेमिना कितना है वो चेक करने के लिए 100 मीटर रेस कराई जाएगी 16 सेकेंड में, 1.6 किलोमीटर रेस कराई जाएगी 6.5 मिनट्स में। ओके, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर रहेगी, 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप जो है 1.2 मीटर करनी होगी 3 चांसेस में। शॉर्ट पुट भी गर्ल्स के लिए बताया है 16 LBs। ओके, 4.5 मीटर इन 3 चांसेस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फीमेल के लिए 100 मीटर रेस करनी होगी 80 सेकेंड में और 800 मीटर रेस करनी होगी 4 मिनट के अंदर। ओके गाइस, तो ये है आपका इनका जो है फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट जो रहेगा, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट वगैरह। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो गाइस ये थी नोटिफिकेशन। जो देखिए यहाँ पे टैटूज़ के बारे में बताया है, जो कि आर्मी का रूल होता है उस हिसाब से इसमें ये बताया जाएगा। तो गाइस ये थी नोटिफिकेशन जो मैंने चाहा आप तक पहुँचाऊँ। तो गाइस ये नोटिफिकेशन थी आपकी सर्विस स्टाफ कमीशन की ओर से। ओके, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट हैं जिसमें 35,000 से लेके 1 लाख प्लस तक की सैलरी है। और जो ग्रेजुएट हैं जिनकी 20 से 25 साल के बीच में एज है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएट होना चाहिए आदमी कैंडिडेट। ओके गाइज़, तो गाइज़ हमारी अगर नोटिफिकेशन आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल रही और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए गाइस हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि हम आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। तो थैंक यू गाइस, हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करना ना भूलें। तो गाइस आज का टारगेट है हमारी वीडियो पे हर एक व्यूवर एक एक कमेंट करके जाएगा और एक एक लाइक करके जाएगा। एक लाइक तो बनता है दोस्त। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो तक टिल देन बाय बाय।